मैं ये नहीं बोलता मुझे बुलाओ, सही डॉक्टर बुलाओ, पर खुदारा कोई डॉक्टर बुलाओ। 10 बकरे हैं, 10 बकरों को आप एनेस्थीसिया देंगे ना तो उसमें चांसेस हैं कि 2 बकरे एनाफाइलेक्टिक शॉक में चले जाएं, फिर वहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही, यानी कि बकरा खस्सी से नहीं मरेगा, बकरा उस इंजेक्शन से मर जाएगा। इंजेक्शन से मरने के चांसेस हैं। हमें कराने बछड़े खस्सी, तो क्या हम अभी इस मौसम में बछड़े खस्सी करा सकते हैं? छोटी सी चीज़ें बता दें, 2-3 चीज़ें जो छत पे शौक करते हैं और घरों में शौक किया हुआ है किसी तरीके से भी, मतलब शौकीन तो हर जगह है, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं, कोई छत पे कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है। तो छोटी सी चीज़ें उनके लिए बता दें, वो मोशन के लिए क्या दें और बुखार हो जाए तो क्या दें, और इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो मतलब डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े उनको बुलाने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज भाई जो पिछली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, खस्सी के हवाले से थी, बकरे खस्सी हुए थे, जिसमें आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, खस्सी के हवाले से, बुखार के, नज़ले, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें, और बछड़ों के खस्सी के हवाले से भी होगी। इसमें सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी कि यार अभी सर्दियाँ हैं, मौसम सर्दियों का चल रहा है, इसमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, बुखार के लिए क्या चीज़ है, और नज़ले के लिए क्या चीज़ है, बकरों के लिए भी और बड़े बछड़ों के लिए भी। तो ये सारी वीडियो, इसमें यही सारा टॉपिक है इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शुएब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, अभी हमने पिछली वीडियो में करा था बकरे खस्सी, तो अभी लोग मुझे जो कमेंट में कह रहे हैं वो तो मुझे कहते हैं वो मसला नहीं है। मैं ये बता दूं उन लोगों को भाई, जब हमने खस्सी किए थे जब बारिशें नहीं थी, दूसरी बात ये है अभी बारिशें भी हैं, तो उस वक्त बारिशें नहीं थी और मौसम अच्छा हुआ था। अभी एकदम से गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये है कि फिर गर्मियाँ आने के बाद बारिशें भी हो गई हैं, तो लोग समझ रहे हैं वो वीडियो जो है वो थोड़ी पुरानी है, उस वक्त की है कि जब गर्मियाँ थी या फिर बारिश की, समझ रहे हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अब हमें कराने बछड़े खस्सी, तो क्या हम अभी इस मौसम में बछड़े खस्सी करा सकते हैं? असल में वो जो मौसम होती है ना जिसमें मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, जी जी, वो मौसम अनसूटेबल होती है खस्सी के लिए। सही, अभी मक्खियों की कोई सीज़न नहीं है ना, सही तो सही ये सूटेबल है, बशर्ते कि बारिश से बचाव होना चाहिए। सही। नंबर सेकंड में वीडियो में एक बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बंदे ने कुछ मतलब बुरा सा अल्फाज बोल के फिर बोला है कि यार आपने जो है जुल्म करा है और अपना एनेस्थीसिया नहीं दी। मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। हाँ, ये भी बड़ा सवाल आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यार आप बेहोश करके भी कर सकते थे, तो ये मुझे अभी आप बताएं इस वीडियो के अंदर कि ये क्या बेहोशी का क्या चक्कर है? ये मैंने नेसेसरी समझा कि वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। असल में बकरे जो होते हैं ना, ज़्यादातर अगर आप 10 बकरे हैं, 10 बकरों को आप एनेस्थीसिया देंगे ना तो उसमें चांसेस हैं कि 2 बकरे एनाफाइलेक्टिक शॉक में चले जाएं, फिर वहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही, यानी कि बकरा खस्सी से नहीं मरेगा, बकरा उस इंजेक्शन से मर जाएगा। इंजेक्शन से मरने के चांसेस हैं, सही जो सही उसके एकदम से दिमाग को सुन कर देगा। सही। अच्छा, अब जे बड़े बछड़ों पर आते हैं, अब बड़े बछड़ों पे मैंने देखा आप इंजेक्शन लगाते हो, वो सुनकर भी वो सो भी जाते हैं, तो बड़े बछड़ों को उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, देखो इनके इम्यून सिस्टम और बकरों के इम्यून सिस्टम में बहुत फ़र्क है। सही, बकरे का इम्यून सिस्टम में जहाँ तक मैंने एनालाइज करा है ना, यकीन करो इंसानों से भी नाजुक है। ओहो, सही सही। यानी एक वाइटल चीज़ इतना वाइटल और इतना सेंसिटिव होता है ना, इसमें एक एक चीज़ सोच समझ के हमें डिसीजन लेना पड़ता है। सही, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि भाई काफ़ी जो है कमेंट आ रहे थे कि यार आपने खस्सी कर दिया और सुन नहीं करा और ये वो पता नहीं क्या क्या। तो ये है कि ये तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट से, मगर ये कि मैंने बोला आप लोगों को भाई क्लियर हो जाए। और शुएब भाई को भी जानते हैं, मैं पिछले साल से भाई करवा रहा हूँ उनसे खस्सी, कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी भी जो बकरे खस्सी हुए तकरीबन कोई हफ़्ता ही हुआ होगा या 4-5 दिन हुए, तो वो माशाल्लाह अभी बेहतरी पर हैं। खाना तो जो वंडा है उसी दिन खाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि मैंने बोला आप लोगों को भाई क्लियर कर दूं। और अभी मौसम जो बारिश का चल रहा है, इस मौसम में अभी कुछ नज़ले खांसी में आ रहे हैं बकरे। बकरे जो है नाजुक भाई होते हैं, आप लोगों को पता है, बछड़ों के निस्बत बछड़े माशाल्लाह अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो राजा को, और बिल्कुल परफेक्ट खड़ा हुआ है माशाल्लाह, चेंज भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये है कि भाई अभी ये कि पूछ लेते हैं भाई अगर उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ दे सकते हैं कोई चीज़ के। बकरे अक्सर बकरे आ रहे हैं, क्योंकि बछड़े तो अभी भी माशाल्लाह बेहतर है, बछड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे जो है आँखों में उनके जो है वो गंदगी आ रही है, और नाक से पानी, और इस तरीके की जो है हवा चल रही है जो
बीमार हो रहे हैं। इसका मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आप अपने 100 दोस्तों को हो या रिश्तेदारों को फ़ोन करें, 100 में से 90 आपको यही बोलेंगे, कोई बोलेगा सर में दर्द है, कोई बोलेगा बुखार है, कोई बोलेगा नज़ला है, कोई बोलेगा खांसी है, तो देखो जानवरों में भी ऐसे ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोस्तों क्या, मुझे खुद अभी गला ख़राब था, अभी बिल्कुल जो अभी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तो ऐसा तो है। अब ये है कि अब ट्रीटमेंट क्या है इस चीज़ की, अब ये जो चल रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों को, वो रिक्वेस्ट ये है कि देखें, मैं ये नहीं बोलता मुझे बुलाओ, सही, डॉक्टर बुलाओ, पर खुदारा कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ। दोबारा से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर बुलाओ। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले एक बंदे ने बोला यार एक बकरे को मोशन हो रहे हैं, 5 दिन से ट्रीटमेंट हो रही है, उसके मोशन नहीं रुक पा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो ड्रिप चढ़ा रहे हैं और एंटीबायोटिक लगाता हुआ जा रहा है, यानी कि 3000 पर डे उससे एक छोटे से बच्चे के ले रहा है। 5 दिन में 15,000 वो ले चुका है, मोशन ख़त्म नहीं कर सका। ओहो, अच्छा यार अच्छा, वो मोशन तो चाय घर में, चाय तो हर किसी के घर में पकती है, ठीक है, उसकी जो पत्ती होती है ना, उसमें आप वो अपना सब गोल की भूसी मिला के आप वो दे दो, मोशन तो उसी से खत्म हो जाएंगे। सही। और पत्ती जो खिलाते हैं, पत्ती में थोड़ी सी सब गोल की भूसी मिला दे ना, वो सही, बेस्ट है। अगर उससे भी खत्म नहीं होते ना, तो पर्सनली व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको फ़ोन पे ही बता दूंगा। मुझे फीस की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अल्लाह पाक दे रहा है। सही। अच्छा, मुझे छोटी सी चीज़ें बता दें, 2-3 चीज़ें जो छत पे शौक करते हैं और घरों में शौक किया हुआ है किसी तरीके से भी, मतलब शौकीन तो हर जगह है, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं, कोई छत पे कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है, तो छोटी सी चीज़ें उनके लिए बता दें। वो मोशन के लिए क्या दें, और बुखार हो जाए तो क्या दें, और इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो मतलब डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े उनको बुलाने की। भाई आप घर में 3-4 चीज़ें 24/7 अवेलेबल रखें, जिसमें ब्रूफिन DS सिरप, सही, ग्राई वाटर, सही, और एक सिरप आती है लाइसोविट। सही है। ये किस चीज़ के लिए? हाँ, लाइसोविट ये है कि एक तो भूख लगवाएगी। सही है। ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ जो छोटे होते हैं ना बकरे या हम्म, बकरियाँ, जो बच्चे होते हैं मोस्टली, समझ गया, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सही है, मतलब के 3-4 महीने वाले। हाँ ऐसे ही है, सही। ये आप ये ना देखें कि मतलब इनको मोशन होंगे तो ये ट्रीटमेंट देंगे, इनको आप पेट खराब होगा तो ग्राई वाटर देंगे, नहीं, ये आपने वीकली बेसिस पे आप शेड्यूल बना दें। लेट सपोज के आपने वेडनेसडे वाले दिन लाइसोविट देनी है, तो सैटरडे वाले दिन जो है आपने ग्राई वाटर देना है। सही। बुखार हो ब्रूफिन DS, अगर सही। बुखार नहीं टूट रहा तो ब्रूफिन DS में आप पेनाडोल की टेबलेट मिला दें, सही है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बुखार। और मोशन के लिए तो आपने बता दिया। मोशन के लिए मैंने एक तो ये बताया, अगर उससे भी नहीं रुक रहे तो एक सिरप आती है सल्फर डायमेंडेन, सही है। पर मजबूरन वो पिलानी पड़ेगी। अच्छा, इंजेक्शन से जितना अच्छा, हो सके जब अवॉइड करें। जब ये जो आपने बोला वो पिलाने का जो आपने पहले बताया, उसके बाद अगर जब भी नहीं रुकते तो ये वाला सिरप पिलाना है, कौन सा नाम बताया? सल्फर डायमेंडेन। सही हो गया। ग्रीन ये कलर इसका का कोई काले MG बटन या से फिर कोई बस सिरप है? हाँ सिरप है ये, बस बेसिकली इंजेक्शन भी है। अच्छा, Basically- मगर हमने सिरप पिलाना है पहले, हमने इंजेक्शन पे नहीं जाना है। सल्फर डायमेंडेन जो है ना, ये बेसिकली है ही इंजेक्शन, पर ये अच्छा। आप पिला भी सकते हैं, अच्छा, इसको पिलाना है अभी। पिलाना है। सही है, ठीक हो गया भाई। ये सारी चीज़ें मैंने बोला क्लियर कर लेते हैं, और भाई क्लियर कर लिए हैं। और बाकी अब बछड़ों के खस्सी के ऊपर आते हैं, बछड़े खस्सी करवा सकते हैं इस मौसम में? बिल्कुल करवा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास केयर अच्छी होनी चाहिए और जानवर आपके बारिश में ना भीगे। सही। चले भाई, ये एक छोटी सी अपडेट थी। इंशाल्लाह 2-3 आप कमेंट करा करें, मैं इंशाल्लाह ये कि क्लियर कर दिया करूँगा कि भाई क्या क्या मसले मसाइल है, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि यार इस मौसम में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस मौसम में आप करा के फारिग हो जाओगे जल्दी, जितना जल्दी फारिग होगे उतना ही आपका फ़ायदा है, जिसमें फिर आपको फिर जो है पलाई पर ध्यान होगा, कोई उसमें जानवर को अजियत नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, मौसम अच्छा है। एक बात आपको बता दूं, ये कोरंगी का वाकया है, उसमें तकरीबन 4 बकरे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं एक्सपायर होते हुए। मैंने मेरे से नहीं किसी और से करवाए थे उन्होंने, वो रिकवर नहीं हो सके। एक बकरा उसको मतलब एनेस्थीसिया दिया था, कास्ट्रेशन करी थी, उसको रिकवरी करने के लिए उस बच्चे ने 15,000 लगाए हैं। अच्छा। और 5 दिन सुबह से लेके ये समझ लें कि सूरज मैंने दूसरी जगह पे देखा ही नहीं, सारा दिन उन्हीं के घर पे। वो बकरा कैसे रिकवर हुआ था वो मुझे पता है और अल्लाह पाक को पता है, मैंने पूरी डॉक्टरी सामने रख दी थी। अच्छा, क्या बात है भाई, ये देख ले आप लोग भाई। तभी मैं जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं आपको बता भी रहा था कि उसमें कोई इंजेक्शन नहीं था भाई, ये एंड में आप इंजेक्शन सिर्फ था। ये देखें
कि आपको ये लग रहा है कि मतलब हम जुल्म कर रहे हैं ना, 5 मिनट के बाद वही बकरे दिखा दें। सही। नहीं, मैं बताता भी रहता हूँ, अभी फिर भी मैं कमेंट में तभी मैंने आप लोगों को, मैं आपको सामने लाके ये बात करी कि क्लियर हो जाए ये सारे जो भी मामला थे। तो ये थे भाई अभी जो छोटी सी अपडेट, और इंशाल्लाह ये कि अब बछड़े खस्सी होने वाले हैं। जैसे राजा है हमारा माशाल्लाह से, ये खस्सी होगा, इसके अलावा 2-3 बछड़े हैं वो खस्सी होंगे। अच्छा, खस्सी क्यों होंगे, क्या मसला है, खस्सी कराने से क्या फ़ायदा है, ये भी ज़रा बता दें ताकि ये भी बात क्लियर हो जाए। बता मैं भी सकता हूँ क्या क्यों करवा रहा हूँ मैं, तो आप अभी बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। फिर खस्सी करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो जानवर की देखिए डिस्चार्जिंग होती रहती है। सही है। जैसे मैच्योर होता है ना, उसकी डिस्चार्जिंग होती रहती है, तो वो फिर वेट गेन नहीं करता। सही है। उसका पूरा ब्रेन जो है ना, वो बस उसी चीज़ पे होता है। समझ गया। मैंने तो वो बछड़े भी देखे हैं जो बिल्कुल अब 4 दांत 6 दांत हो गए, यानी अब खस्सी वाली पोजीशन से ऊपर चले गए। बिल्कुल यकीन करो, खड़े खड़े 10 बार वो डिस्चार्ज होते हुए देखे मैंने। और बंदा जो है, बस क्या आपको बोलूं कि कभी सेब ला रहा है आधा मन, सही। उसने बादाम पिस्ता तक खिला दिए, पर उसकी डिस्चार्जिंग अब कैसे ख़त्म करे उसको। ऐसा ही है। और वो जो इंजेक्शन लगा देते हैं लोग ठंडे का, क्योंकि ये भी बहुत बोलते हैं लोग कि यार आप ठंडे का इंजेक्शन लगा दें, जो इंजेक्शन आता है फेमिला, तो अक्सर वो लोग लगा देते हैं। उससे मेरा अंदाज़ा कहता है, मैंने जो देखा, मैंने लगाया है वो इंजेक्शन, उससे जानवर की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने यूज़ करी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि यार जानवर को तकलीफ़ ना हो, जो चीज़ आसानी से हो जाए वो हो जाए। मगर उस चीज़ से जानवर जब रुक गया, उसकी ग्रोथ ही रुक गई, तो फिर क्या फ़ायदा है इसी चीज़ का। दूसरी बात यह है कि ये किडनी में इफेक्ट करती है ना, और अल्लाह ना करे अगर किडनी में इफेक्ट कर गया ना, मैंने तो देखे हुए हैं केसेस, मगर यकीन करें अगर अल्लाह ना करे कि किडनी में इफेक्ट कर दिया ना, फिर वेट एंड वॉच कि आपका जानवर मरता कैसे है। कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं होती, बिल्कुल किडनीज को फेल कर देती है। सही। अच्छा, एक तो चीज़ आपने डिस्चार्ज की बता दी, इसके अलावा और भी फ़ायदे जो मैंने देखे हैं, उसके जो जानवर है, जो बस जैसे एक बछड़ा खड़ा हुआ है, ये इसका अगला हिस्सा तो वैसे ही बन जाता है, मतलब खिलाई पिलाई से। किसी जानवर का बैग जो है ना, वो ऐसे नहीं बनता जैसे वो बनाना चाहते हैं। तो उस चक्कर में जब हम खस्सी करते हैं जानवर, तो उसका बैग मैंने देखा है कि यार वो उसका बैग जो है माशाल्लाह ऐसे ही गुलाइयाँ पकड़ता है, ऐसी गुलाइयाँ पकड़ता है कि आप आंडू को इस तरीके से नहीं बना सकते जिस तरीके से वो बनता है। अक्सर ऐसे जानवर होते हैं जिनकी बैग नहीं बनती, अगला हिस्सा बड़ा अच्छा बना होता है। मेरे पास एक जानवर है, अगला हिस्सा इतना बेहतरीन बना हुआ होता है, बैग नहीं बना रहा होता, तो उस चक्कर में भी खस्सी कराना पड़ता है, भले वो डिस्चार्ज ना भी हो। तो फिर जब हम खस्सी कराते हैं उसको, तो उसका बैग भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से उतरता है। बात ये है कि देखें, आपने जानवर को खस्सी करवा दिया ना, तो वो जानवर फिर कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल में रहता है और शरीफ भी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि उसकी गुलाइयाँ, उसकी शाइनिंग, उसका कलर ऐसे शाइनिंग करता है। मैंने तैयार करवाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150-200 जानवर तैयार करवाए भी। मैं उन बछड़ों की बात करवा रहा हूँ जो घरों में तैयार करवाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। भाई कुर्बानी के टाइम वो बंदा लेके गया उसको नार्दर्न बाईपास पे, सही। जब उसने वो बयाना भी ले लिया, 1 लाख रुपीस, वो 22 लाख रुपए का बछड़ा था जो मैंने तैयार करवाया था ना। तकरीबन उसमें जो गोश्त था ना, वो 15 मन था, सही, यानी 30 मन के करीब वो उसके लाइव वेट हो गया था। सही। तो अब भाई बयाना लेने के बाद उस बंदे ने जो उसको उछाल के फेंका है ना, बंदे को 10 फीट ऊपर से यूं नीचे गिरा है। सही सही। बंदे ने बोला बयाना दे दो भाई, मैंने नहीं लेना। वो बछड़ा अभी तक खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, सही। अब ना उसको खस्सी कर सकते हैं, ना उसको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतने हेवी बछड़े को कौन खस्सी करेगा यार। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। चले डॉक्टर साहब, अच्छा लगा, और मैंने बोला यार ये सारी चीज़ें क्लियर कर ले, तो बस फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब आते रहते हैं भाई मेरे फार्म पे, तो ये है कि हम देखते रहते हैं जानवरों को, अल्लाह का शुक्र है। तारिक भाई तो मेरा भाई है, पर मेरे सारे कस्टमर जो हैं, जितने भी कस्टमर हैं, वो सब मेरे भाई हैं। औरंगी टाउन चले जाओ, वहाँ अपना बल्दिया चले जाओ, अपना नॉर्थ कराची चले जाओ, सरजानी चले जाओ, सुपर हाईवे चले जाओ, अब कहाँ पे कोरंगी 6 नंबर, कहाँ पे वो अपना गुलशन मेमार, कहाँ, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। मैं सबके पास जाता हूँ, वैसे ही जाता हूँ। मुझे फ़ीस का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्लाह का लाख लाख करम है, फ़ीस मिल रही है। नहीं, मैं भी यही कहता हूँ कि यार डॉक्टर साहब की, मैं कह सकता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हैं, जो मतलब जितने भी डॉक्टर हैं, उसके अंदर अगर जो सबसे जो मतलब कम फ़ीस भी मतलब बोले तो, जैसे कोई खस्सी की भी फ़ीस होती है, मतलब एक भाई हैं, अब काम कर रहे हैं, यहाँ से कहीं जा रहे हैं,
तो मैं कहता हूँ भाई सबसे कम पैसों में जो है ना डॉक्टर शुएब भाई जो है ना काम करते हैं, और सबसे कम पैसे होते हैं वो। मैं कहता हूँ आप कस्सी के रेट या किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट के रेट सिर्फ ऐसे ही बुलाओगे ना, आपको 600 रुपये बंदा वैसे ही ले लेता है। मगर ये कि शुएब भाई आएंगे, काम करने के बाद भी उसके पैसे भी उनके अंदर से भी पैसे जो है कम होते हैं, मतलब सारे डॉक्टर से। और नंबर सेकंड बात मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिसिन मेरी बैग में नहीं होती, मेडिसिन मैं खुद परचेज़ करवाता हूँ। वजह ये है कि देखें खुद परचेज़ करेंगे तो आपको रेट का पता चलेगा। सही। नहीं तो यहाँ एक सीन हुआ था आर्मी बागीचे में, तो एक वॉरिन का इंजेक्शन लगा के उस बंदे ने उस पागल बनाया फार्मर को कि ये 3000 रुपये की इंजेक्शन है। जब उस बेचारे ने मुझे दिखाया तो मैंने बोला यार चलो मेरे साथ, मैं उसको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के एक स्टोर पे लेके गया। वही वाइल, हालांकि मुझे तो नाम आता है, मगर मैंने स्टोर वाले को बोला भाई ये इंजेक्शन दे दो। जब उसने ये इंजेक्शन दिया तो 40 रुपये का। अच्छा, 40 रुपये की चीज़ 3000 रुपये की बता 3000 रुपये में उसमें उसकी फीस अलग, डॉक्टर साहब की फीस अलग थी। ओहो, चलें भाई ये तो देख रहे हैं, खुदारा खुद परचेज करे। जब आपने जानवर रखे हैं ना तो मेडिसिन भी खुद परचेज करे। मैं हूँ या कोई और हो, डॉक्टर पे बिलीव करे ही नहीं। सही हो गया। चले भाई, मिलके अच्छा लगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़।